Guys, today we will do conic section. In the conic section today we will discuss this one part. What's the general representation of conic section? Introduction, definitions of various terms, general equation of conic section when its focus, directrix, eccentricity are given, recognition of conics and method to find center of conic. That all we will discuss today. Okay, first of all हम बात करते कि ये कॉनिक होता क्या है, राइट। सबसे पहले देखो कॉनिक क्या होता है। कॉनिक के लिए कॉनिक इज सेक्शन इज अ सेक्शन कट ऑफ फ्रॉम अ सर्कुलर कोन। देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक सर्कुलर कोन है, हमारे पास लाइक इस वे से कोन है, ठीक है। अगर उसको कोई प्लेन कट कर दे तो उसको कट करने के बाद जो हमारे पास अलग अलग सेक्शंस आ रहे हैं उनकी शेप्स से जो शेप्स अलग अलग जो शेप्स आ रही हैं उनको हम बोलते हैं कॉनिक, ठीक है। लाइक सपोज किसी प्लेन ने कट कर दिया तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास सर्कल, एलिप्स, ठीक। यहीं से हमारे पास पैराबोला, हाइपरबोला। फ्रॉम हेयर ओनली एक जो कटिंग है ना सिर्फ सर्कुलर कोन की, जो प्लेन के सर्कुलर कोन को जब प्लेन अलग अलग पॉइंट से कट करता है तो जो कटिंग के बाद हमारे पास पार्ट्स आते हैं, लाइक इसमें क्या क्या बनता है, हमारे पास एक सर्कल बनता है, राइट, एक सर्कल। इसमें आफ्टर कटिंग वी आर गेटिंग पैराबोला, पैराबोला बनता है, एलिप्स बनता है एंड हाइपरबोला, ठीक है। इसमें देखो हम क्या करेंगे, इस पार्ट में हम कोनिक सेक्शन में हमने इन्हीं चारों की डिस्कशन करनी है, ठीक। और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चारों की हमने डिस्कशन करनी है, ठीक है। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं कि कोनिक सेक्शन। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ कोनिक। कोनिक होता क्या है? अ कोनिक इज़ अ लोकस ऑफ अ पॉइंट। कोनिक क्या है, हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है, जैसे मेरे पास पॉइंट है कोई P, इसका लोकस है कहाँ से, एक फिक्स पॉइंट है F, इसका लोकस which moves in such a way that its distance from a fixed point and a fixed line always bears a constant ratio to its distance from a fixed straight line, ठीक है। ये एक्चुअल में देखो क्या है, सिंपल सी लैंग्वेज में ये एक पॉइंट का कोनिक है क्या, चाहे वो सर्कल की बात करें, हम एलिप्स की बात करें, पैराबोला की बात करें या हाइपरबोला की बात करें, कोनिक एक्चुअली में क्या है, कोनिक एक पॉइंट की का लोकस है। पॉइंट P है जैसे हमारे पास, उसका लोकस है जो कि एक फिक्स पॉइंट से, ठीक है, जिसका एक फ़िक्स पॉइंट F है, जैसे हमने ले लिया फ़िक्स पॉइंट, और फिक्स लाइन से एक कांस्टेंट रेशो पे जो मूव कर रहा है उस पॉइंट का लोकस है। उसी मूवमेंट के दौरान ही हमारे पास सर्कल भी बनता है, एलिप्स भी बनता है, पैराबोला भी बनता है और हाइपरबोला भी बनता है, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दीज। अब देखो जो हमने कहा कि पॉइंट से जो फिक्स पॉइंट आता है, ठीक, इस फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड, दिस फिक्स पॉइंट इज़ कॉल्ड फोकस। इस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, ठीक। और पॉइंट से जो लाइन आती है इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ डायरेक्ट्रिक्स, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, ठीक। नाउ लेट्स रीड सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स हेयर दैट इज़ गिवन हेयर। देखो इसमें क्या है, फर्स्ट मैंने लोकस तो आपको पहले ही बता दिया। लोकस क्या होता है कि जो हम फिक्स पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, कि जो पॉइंट का फिक्स पॉइंट जो हम लेके चल रहे हैं, ये तो P हमारे पास है, दैट इज़ मूवेबल पॉइंट, राइट। इसका जो फिक्स पॉइंट की बात की, वो फिक्स पॉइंट क्या है, फोकस। और फिक्स लाइन जो है उसको हम क्या कहते हैं, फिक्स स्ट्रेट लाइन, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, दैट ऑलरेडी आई डिस्क्राइब्ड यू। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, जो कांस्टेंट रेशो की हमने बात की है, दैट कांस्टेंट रेशो, जिस रेशो से, जो कॉन्स्टेंटली रेशो चल रही है, जिस रेशो से वो पॉइंट मूव कर रहा है उस पॉइंट को हम कहते हैं इसेंट्रिसिटी। अब ये इसेंट्रिसिटी के लिए अलग अलग कंडीशंस हैं। अगर ये रेशो हमारे पास, इसेंट्रिसिटी हमारे पास 1 है, देन द कोनिक इज़ पैराबोला, ठीक।
If this eccentricity is less than 1, then the conic is ellipse. If this eccentricity is greater than 1, then the conic is hyperbola. ठीक है, अगर ये eccentricity 0 है then the conic is circle, and if the eccentricity is infinite then it is a pair of straight line. See देखो, सारी कोनिक की जितनी भी हमने रिप्रेजेंटेशंस की है, सर्कल है, एलिप्स है, पैराबोला, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, सारा इसेंट्रिसिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है. अगर इसेंट्रिसिटी 1 है तो पैराबोला, लेस देन 1 है तो एलिप्स, ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला, इक्वल टू 0 है तो सर्कल, अगर इन्फानाइट के इक्वल है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. नाउ कम टू दिस पॉइंट एक्सिस. अब एक्सिस क्या होता है? हमने क्या किया, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स. एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि ये हमारे पास जैसे कोई पी पॉइंट है, ये फोकस है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो फोकस से तो पास कर रही है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? एक्सिस. इज़ इट क्लियर? इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? एक्सिस. देन आफ्टर बात आती है वर्टेक्स, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक सेक्शन एंड द एक्सिस. सपोज हम इसमें पैराबोला की कंडीशन लेके चलते हैं. पैराबोला इस फॉर्म में होता है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास एक्सिस है. वो कहते हैं कि वर्टेक्स क्या होगा? वर्टेक्स क्या है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोनिक सेक्शन. कोनिक सेक्शन मेरे पास क्या बना हुआ है? पैराबोला. कोनिक सेक्शन और एक्सिस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स. इस पॉइंट को हम बोलेंगे वर्टेक्स, राइट. उसके बाद है सेंटर, द पॉइंट विच बाइसेक्ट्स एवरी कोड ऑफ कोनिक पासिंग थ्रू इट. सेंटर की जो हर एक जो भी इसमें से पासिंग थ्रू इट, दैट इज़ कॉल्ड सेंटर. हर एक वो लाइन जो कोड में से पास करी है, एवरी कोड ऑफ कोनिक पासिंग थ्रू इट, हर एक कोड जो इसमें से पास करी है, दैट इज़ कॉल्ड सेंटर. फिर उसके बाद बात आती है लेटस रेक्टम की. लेटस रेक्टम ऑफ द कोनिक इज़ द कोड पासिंग थ्रू द फोकस. देखो, जैसे हम पैराबोला की कंडीशन में बात कर रहे हैं, ऐसी कोड जो फोकस में से पास करे, ठीक है, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? लेटस रेक्टम. दैट लाइन इज़ कॉल्ड लेटस रेक्टम. फिर उसके बाद है डबल ऑर्डिनेट. द डबल ऑर्डिनेट ऑफ द कोनिक इज़ द कोड परपेंडिकुलर टू एक्सिस. ऐसी लाइन डबल ऑर्डिनेट क्या है? दैट इज़ डबल ऑर्डिनेट ऑफ द कोनिक इज़ अ कोड, एक ऐसी कोड जो एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रही है, ठीक है. फोकल कोड, अ कोड पासिंग थ्रू द फोकस, जो फोकस में से निकल रही है उसको हम क्या बोलेंगे? फोकल कोड. देन आफ्टर नेक्स्ट इज़ फोकल डिस्टेंस. डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कोनिक फ्रॉम द फोकस. किसी भी पॉइंट का फोकस से कोनिक के ऊपर कोई भी पॉइंट, जैसे हमारे पास ये कोनिक हमने पैराबोला लिया है, किसी भी पॉइंट, जैसे हमने इसके ऊपर एम ले लिया पॉइंट, ठीक है, पॉइंट का फोकस से जो भी डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? फोकल डिस्टेंस, ठीक है, फोकल डिस्टेंस हम उसको बोलते हैं. आई होप देयर इज़ नो डाउट टिल हियर. देखो, उसके बाद जो है हमारे पास इसेंट्रिसिटी, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कोनिक्स. देखो, जो भी है हमारे पास जो कोनिक्स आते हैं, सबसे पहली बात, एक बात ध्यान में रखनी है, जो कोनिक हमारे पास आते हैं, सारे के सारे कोनिक हमारे पास सेकेंड डिग्री इक्वेशन से बनते हैं. तो हमारे पास सेकेंड डिग्री इक्वेशन कौन सी होती है? दिस इज़ सेकेंड डिग्री इक्वेशन, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. ठीक, सारे के सारे इसी से बनते हैं. द डिस्क्रिमिनेट ऑफ द अबव इक्वेशन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, इसके डिस्क्रिमिनेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ABC प्लस 2fgh माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH². जैसे डिस्क्रिमिनेट हम अगर क्वाड्रेटिक में बात करें तो हम डिस्क्रिमिनेट कैसे निकालते थे? B² माइनस 4AC वाले वे से. वैसे यहाँ पे इस सेकेंड डिग्री इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेट कहाँ से आता है? ABC प्लस 2fgh माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH². इसका दूसरा वे भी होता है, इसमें आपने क्या करना है? AHG, राइट, AHG HBF GFC,
इसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, दैट इज़ इक्वल टू 0। ठीक, और ये बात ध्यान में रखनी है, यहाँ पे जो हमारे पास ये बन रहा है दैट इज़ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसे, देखो इसमें ए फर्स्ट रो में हमारे पास क्या है AHG, फर्स्ट कॉलम में हमारे पास क्या है AHG। इन द सेम वे सेकेंड रो HBF, सेकेंड कॉलम HBF, GFC एंड GFC। ठीक है, दैट इज़ द वे टू फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेट, राइट। अब जो डिस्क्रिमिनेट है, जो डिस्क्रिमिनेट के ऊपर अब 2 केसेस आ रहे हैं। कौन से 2 केसेस आ रहे हैं इसमें, देखो एक तो कंडीशन हो सकता है कि ये हो सकता है कि ये डिस्क्रिमिनेट इक्वल टू 0 हो जाए, राइट। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या आ रही है कि ये डिस्क्रिमिनेट हो सकता है कि 0 के इक्वल ना हो। ठीक, पहले हम वो केसेस डिस्कस करते हैं जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेट 0 के इक्वल है। पहली बात, जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेट 0 के इक्वल है तो सिंपल सी बात है, हमारे पास हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक, स्ट्रेट लाइन है। देन आफ्टर उसके अंदर अगर डिस्क्रिमिनेट 0 हो और एक और कंडीशन ऐड हो जाए दैट इज़ AB माइनस H² इक्वल टू 0, देन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो है ही है हमारे पास, दैट इज़ पेयर ऑफ कोइंसिडेंट स्ट्रेट लाइन। कोइंसिडेंट स्ट्रेट लाइंस आ जाती हैं। ठीक, उसके बाद आ जाता है कोइंसिडेंट, मतलब एक ही पॉइंट पे जो चल रही हैं। देन आफ्टर डेल, अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट तो 0 है, अगर हमारे पास AB माइनस H² लेस देन 0 आ जाए देन इट इज़ अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाएगा हमारे पास, कि वो पेयर लाइंस है, स्ट्रेट लाइंस है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे जाके कट कर रही है। इफ़ डेल इज़ इक्वल टू 0, डेल तो हम लिख के चल रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है। AB माइनस H² अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो वो क्या आ जाएगा, वो एक सिंपल पॉइंट को शो करेगा। ठीक, अब हमारे पास सेकंड केस है जहाँ से हमारे पास मेन कॉनिक सेक्शन बनता है। देखो सेकंड केस क्या है जिसमें डिस्क्रिमिनेट डेल हमारे पास नॉट इक्वल टू 0, डेल मतलब AHG HBF GFC इसका डिस्क्रिमिनेट नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है, अगर H 0 के इक्वल है और A B के इक्वल हो जाए, अगर A B के इक्वल हो जाए और H 0 के इक्वल हो जाए तो हमारे पास क्या बनेगा, एक सर्कल। अब देखो इसी में देखते हैं हम, सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। अगर मैं इसी में देखो H को मैं 0 पुट कर दूँ तो ये गई टर्म, राइट, और मैं A को B के इक्वल कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो AY²। दिस इज़ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, फ्रॉम हेयर आई विल गेट अ सर्कल। सेम कंडीशन है अगर डेल नॉट इक्वल टू 0 है और AB माइनस H² इक्वल टू 0 आ जाए। अगर ये 0 के इक्वल आ जाए देन दैट सेकेंड डिग्री इक्वेशन विल रिप्रेजेंट अ पैराबोला। मेनली हमारे पास सेकेंड डिग्री ही इक्वेशन चलेगी, उसी से अगर ये कंडीशन बनती जाए तो हम वहाँ से कहेंगे कि सर्कल बन रहा है। अगर हमारे पास AB माइनस H² इज इक्वल टू 0 हो जाए तो हम कहेंगे कि पैराबोला बन रहा है। अगर हमारे पास AB माइनस H² ग्रेटर देन 0 आ जाए देन इट विल बी अ एलिप्स, राइट। देन आफ्टर अगर हमारे पास AB माइनस H² लेस देन 0 आ जाए देन इट विल बी अ hyperbola, and if AB minus H² less than 0 and A plus B equal to 0 then it will be a rectangular hyperbola. Then after method to find out center of the conic. अब देखो इसके लिए हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ हेयर यू आर हैविंग वन इक्वेशन, मेरे हमारे पास एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन दी हुई है। हमने ये बताना है कि इट रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला और अ सर्कल। ठीक, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने डेल देखना है कि डेल हमारे पास क्या आ रहा है। उसके लिए हमारे पास सेकेंड डिग्री इक्वेशन ये होती है, दोनों को कंपेयर किया। जब हमने कंपेयर किया तो हमारे पास आ गया A1 B1 H -1 G 3/2 एंड F0 C2। ये हमारे पास आ गया आफ्टर कंपैरिजन करके हमारे पास A B H F C ये सारी हमने वैल्यूज़ निकाल ली। देन आफ्टर फॉर द डिस्क्रिमिनेंट वी आर हैविंग दिस फॉर्मूला ABC + 2FGH - AF² - BG² - CH²।
तो नेक्स्ट हमने क्या किया, जितनी भी हमारे पास आफ्टर कंपैरिजन जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हमने सारी डेल के अंदर पुट कर दी। सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि डेल हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है या डेल नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। ठीक, अगर इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है तो सिंपल सी बात है, जैसे मैंने आपको लास्ट पेज पे लास्ट स्लाइड में ही बताया था कि हमारे पास क्या है, अगर डेल इक्वल टू ज़ीरो तो वो पेयर ऑफ या तो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी या इंटरसेक्टिंग लाइन होगी या पॉइंट होगा। अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो है देन कोनिक सेक्शन में क्या हो सकता है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। ठीक, फर्स्टली हमने यही चीज़ चेक करनी है कि डेल इक्वल टू ज़ीरो है कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सी हियर यू हैव गॉट डेल नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इट मीन्स हमारे पास वो चार कंडीशन सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इसमें से ही कुछ बन रहा है, राइट। देन आफ्टर हमने चेक करना है एच स्क्वायर माइनस ए बी। एच स्क्वायर माइनस ए बी के लिए देखो, जब हमने एच स्क्वायर माइनस ए बी देखा तो हमारे पास वो ज़ीरो के इक्वल आ गया। जब एच स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए बी, ये किस कंडीशन में होता है, जब हमारे पास कोई पैराबोला फॉर्म हो तभी हो सकता है। इट मीन्स जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ पैराबोला। देखो ये क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, ऐसे ही वो आपको कोई इक्वेशन देंगे, वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये कौन सी फॉर्म में आता है या फिर इस पे कौन सी कंडीशन अप्लाई हो सकती है। यहाँ पे वो एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल की जगह पे वो कंडीशंस लिख सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू ज़ीरो, या फिर एच स्क्वायर ए बी माइनस एच स्क्वायर लेस देन ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो। ऐसी कंडीशंस भी आपको इसकी जगह पे सर्कल, हाइपरबोला, एलिप्स, पैराबोला की जगह पे ऐसी कंडीशंस भी वो आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल नाउ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ द सेंटर ऑफ, इसमें देखो हमारे पास एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन दी हुई है, तो हमने उसका सेंटर फाइंड आउट करना है कि इस सेकेंड डिग्री इक्वेशन का सेंटर क्या होता है। सेंटर के लिए सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला है एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। फर्स्ट पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे निकल जाएगा हमारे पास, देन आफ्टर जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। सबसे पहले कंपेयर करके ए बी सी जी एफ इन सभी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करो, देन पुट इट इन द फॉर्मूला एंड यू विल गेट 2 3। सो हैंस द सेंटर ऑफ द कोनिक सेंटर ऑफ दिस इज 2 and 3. Thanks for watching my video.